टेंथ के बाद कुछ विद्यार्थियों का देखिएगा, जैसे एक विद्यार्थी जो है वो हमें भेटाया, और तो थोड़ा ऑनलाइन रहेगा तो भी ठीक रहेगा। टेंथ के बाद अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि कोई ऐसा काम करे जिससे कि आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाए। और अभी के दौर में एडुकेशन वही सक्सेस कर सकता है एडुकेशन के लिए जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री हो। टेक्निकल का मतलब MA IA BA CA सब करके बैठ गया, लेकिन उसके साथ एक टेक्निकल डिग्री भी होनी चाहिए। और टेक्निकल डिग्री के लिए आपके पास दो रास्ता है। टेंथ के बाद टेंथ ही बेसिस पर, टेंथ ही के लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा टेंथ के बाद। और सबसे पहला सुनहरा मौका है पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक जैसे ही आप टेंथ पास नहीं, टेंथ परीक्षा दे दीजिएगा तो परीक्षा देने के बाद उसको कहा जाता है अपेयरिंग। परीक्षा देने के बाद उस बच्चा को कहा जाता है कि अपेयरिंग तू कर लिया, अपेयरिंग में टेंथ में। और वहां पर आपको एक फॉर्म निकलेगा मार्च अप्रैल में, समझ रहा ना? अगले साल हाँ, इस साल भी निकलेगा, इस साल भर सकते हो हाँ। लेकिन वहां पर डिग्री खोजेगा फिर तो हो जाएगा ना। वहां पर आप परीक्षा देने के लिए बैठ सकते हो, लेकिन निकल जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा आपका। लेकिन अगले साल जैसे ही आप परीक्षा दे दीजिएगा तो रोल नंबर ये सब तो रहेगा ना आपका बोर्ड का, तो अप्रैल या मई में ही निकलता है। तो टेंथ का रिजल्ट लगभग अप्रैल मई तक हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही पॉलिटेक्निक निकलता है, बिहार बोर्ड के लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गरीब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर। लड़की का सीट रहता है और कम लड़की जाती है। अब लड़की जाने लगी है, इसमें भी भीड़ होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी नहीं, उतना नहीं, निकलता कम है। क्योंकि लड़कियों का मैथ से उसी प्रकार का नाता है, लड़कियों का मैथ से उसी प्रकार का नाता और साइंस से उसी प्रकार का नाता हो जाता है जैसे कि करेले के भुंजिया से छोटा बच्चा का नाता। देख करके वो अच्छा उसको कहता है, लेकिन खाने के बाद उसको खराब। उसी तरह मैथ की कॉपी किताब ले करके जाने के बाद अच्छा और उसको पढ़ने के बाद खराब। आप पॉलिटेक्निक करिए टेंथ ही के लेवल पर, यहाँ पर तैयारी हम लोग करवाएंगे, है ना। जैसे टेंथ में पढ़ाया होता था उसी तरह चलते रहेगा। हाँ, उसमें SST का रोल अच्छा हो जाता है। SST केवल एक्स्ट्रा रहता है टेंथ लेवल का ही, और प्लस में टेंथ लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा प्योर, ठीक है। तो टेंथ लेवल का क्वेश्चन रहेगा, पूरा डीपली रहता है। पॉलिटेक्निक है भाई, पॉलिटेक्निक है क्या? तो पॉलिटेक्निक जो है डिप्लोमा कोर्स करवाती है। ध्यान से समझिएगा, पॉलिटेक्निक का मतलब हुआ कि आपको ISC जो करेंगे मैट्रिक के बाद, टेंथ के बाद आप ISC करोगे, वो ISC आपको नहीं करना है। ISC कौन करवाएगा? गवर्नमेंट, ठीक है। विदर कॉलेज में आपको नाम नहीं लिखाना है। कौन करवाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करवाएगी कि आपको 3 साल का कोर्स करवा देगी, वहां पर 3 साल आपको रखेगी, और 3 साल में 2 साल इंटर पढ़ाएगी वो, और 1 साल एक्स्ट्रा, यानी वो हो गया डिप्लोमा। और उसी से डिप्लोमा करने से यानी पॉलिटेक्निक करने से आपको जो आगे चल करके आप इंजीनियर बनिएगा, जूनियर इंजीनियर, वो इंजीनियर का कोर्स है सबसे आसान में, ठीक है। वो टेंथ के बाद जैसे ही टेंथ पास करिएगा तो वो निकलेगा फॉर्म, 500-1000 में मिलता है बैंक में, या फिर ऑनलाइन भी इसका होता है, हो सकता है। उसके बाद आप इसको कर सकते हो। हाँ, करना क्या है कि जैसे इसमें आप रैंक लाना होता है, ठीक है। 100 रैंक के नीचे 50 के नीचे रहो,
है ना, 25 रहो 20 रहो, 100 भी रहेगी लड़की तो चले, लड़का की दिक्कत है। मान लो कि अगर 50 रैंक आ गया, सपोज दैट, ठीक है, पूरा बिहार में, ठीक है ना, बहुत सारा खाता है 50, लड़की की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसको अपने पेरेंट्स से छुटकारा हो गया, कुछ पैसा लगेगा, ठीक है, रहने उन्हें का, या फिर वहाँ पर मेस चलता है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज होगा पॉलिटेक्निक का, जो कि बिहार टॉप कॉलेज होता है, ठीक है, वहाँ पढ़ाई भी टॉप लेवल का होगा ना, इंजीनियरिंग का है ना, और आपके पास पॉलिटेक्निक में फिर लाइफ चेंज हो गया। वहाँ से आप बढ़िया करके निकलिए, आपके पास एक डिग्री हो गया डिप्लोमा का, जूनियर इंजीनियर का, ओवरसियर का नाम सुने कि ओवरसियर बन गया, वही उसी से बनता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 10th में ध्यान रखना है कि अपना टारगेट वहाँ पर भी ले जाना है, ठीक है। और यहाँ तैयारी होगी, पॉलिटेक्निक का तैयारी 10th ही बेसिस पर होता है, ठीक है ना। तो 10th के बाद क्या करें, ये सवाल अब आपके मन में हमेशा गूंजते रहना चाहिए। पॉलिटेक्निक दीजिए, उसमें 2 गो 10th के बाद निकलेगा फॉर्म गवर्नमेंट का, एक पॉलिटेक्निक का, एक ITI का। सब्जेक्ट उसमें नहीं होता, हम क्या बोले, 10th में जो पढ़े हो वही देना है, ठीक है ना। और एक और निकलता है ITI गवर्नमेंट से 10th करने के बाद। ITI जो होता है वो भी टेक्निकल डिग्री है, लेकिन उसका फायदा आपको रेलवे में होगा। दोनों चीज भरिए। लड़कियों को इस बार का बता रहे हैं, पिछले बार का रेलवे ड्राइवर में मात्र 25 ही नंबर पर सिलेक्शन हो गया था लड़कियों का। हैं? क्या चीज? नंबर कितना करा था? टोटल 150 का, समझो, या 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का भी होगा तो बहुत कम में सिलेक्शन लड़की का। लड़का का तो भाई जाता है 80, 85, 90, 95, 98, 99, 100 ऐसे जाता है कट ऑफ। लड़की का मैं बोला तो वही लड़की रेलवे ड्राइवर बन सकती है जो ITI की हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा जॉब है ITI रेलवे ड्राइवर। लग तो रहा है कि ड्राइवर बनेंगे, लेकिन रेलवे का ड्राइवर, अब एरोप्लेन का जो ड्राइवर बना वो तो ड्राइवर है ना, और टेम्पू के ड्राइवर है वो भी ड्राइवर है। लेकिन एक सरकार सुविधा दे दे बहुत जबरदस्त लाइफ में, है ना। तो अगर कुछ करके दिखाना है, क्योंकि लाइफ जो है ना फिर बेकार हो जाएगा। लड़कियों के लिए मैं खास कर बता रहा हूँ, अगर नहीं ध्यान दिए 10th ही है तो सब चीज बेकार हो, जो चीज सोचल है सब दीवार पर लटका देना। अपना जो भी 10th में पढ़ करके कि मानस में पढ़ लिए है, तो कहेगा कि हम बाल विद्या मंदिर में पढ़ लिए हल, एकदम बढ़िया से दीवार में मरवा के बस लगा दो, इतने करना है। तो मैं बता दिया आप लोग को कि यहाँ पर तैयारी होगी पॉलिटेक्निक का, और कम दाम में होगी। यहाँ पर से सिलेक्शन हो जाए पॉलिटेक्निक का, आप लोग का चल जाइए। मुजफ्फरपुर आपका रहने के लिए सरकार ही देता है सब, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पेरेंट्स के ऊपर के पेरेंट्स न रखेंगे कि वहाँ पर कैसे रहेगी, नहीं, गवर्नमेंट आप निकाल लिए, है ना। अब निकाल लिए तो कोई पेरेंट्स रखेगा, पहले वाला जमाना नहीं है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स अभी पेरेंट्स कहेगा कि कोई चीज आएगी, लेकिन जैसे ही पॉलिटेक्निक निकल गया तो पेरेंट्स 2 बार, है ना, हो सकता है 2 गो जूता खरीद के, एगो जूता हाथ में, एगो जूता पैर में पहन के डेली हो जाएंगे वहाँ। काहे के लिए कि इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन गई। कैसा इंजीनियर? जूनियर इंजीनियर। और वही IIT आप करिएगा तब सीनियर इंजीनियर बनिएगा। तो जूनियर इंजीनियर 10th ही बेसिस पे है, तो क्यों नहीं 10th का बढ़िया से तैयारी कर लिया जाए, तो समझ रहे हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 10th के बाद क्या करें इसके लिए मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर जिनसे नहीं पढ़ रहा था, देखते हैं।